गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। तीन बुद्धिमान यानी तीन बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में इस पाठ में बताया गया। और सबसे विशेष इसमें क्या बताया गया है कि बुद्धि के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि बुद्धि है उसका हमारे मानव जीवन में कितना विशेष महत्व होता है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की कोई भी समस्या होती है उसको बहुत आसानी से सुलझा सकता है। और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके सामने संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अपनी बुद्धि से वो हर कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उसी बुद्धि के बारे में इस पाठ में बताया गया है। गोपी हरि और देवरावत भाटा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी दूरी पर है, यानी कि तीन दोस्त होते हैं। तीन दोस्त हैं, गोपी हरि और देव रावत भाटा गांव के रहने वाले हैं और वो काम की तलाश में जयपुर शहर की तरफ जा रहे हैं। और अब वो जयपुर पहुंचने वाले ही होते हैं, बस थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। गोपी: मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। और गोपी है वो कहता है कि अपने दोस्तों को कि मित्रों, हम अपने गांव से देखो कितनी दूर आ गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी काम हमें नहीं मिला है। हरि: हाँ, एक सप्ताह पहले हम घर से निकले थे और हमें घर से निकले एक सप्ताह हो गए। एक सप्ताह पहले हम घर से निकले थे, अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे। और कहता है कि अगर हमें काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे। देव: घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। और कहता है देव कहता है कि घबराने की कोई बात है, आप घबराओ मत, हम जयपुर का राजा है उसके पास जाएंगे, वह हमें अवश्य कुछ काम देंगे और हमें अवश्य कोई ना कोई काम देंगे। गोपी: लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। और गोपी कहता है लेकिन राज दरबार, जहाँ राजा रहता है, राजा के रहने का जो स्थान होता है उसे राज दरबार कहते हैं, तो राज दरबार तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। गोपी कहता है हरि: अरे ये देखो, एक ऊँट इधर से कुछ देर पहले गया है। और हरि कहता है देखो, अभी एक ऊँट यहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है, जमीन पे उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव: चलो चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। और देव कहता है कि चलो हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ऊँट को, और यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। तो वो देव अपने मित्रों को कहता है। गोपी: पैरों के निशान देखकर इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। और गोपी देखता है, पैरों के निशान देखता है और कहता है कि इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि: मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। और हरि होता है वो भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। फिर देव कहता है हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। और देव कहता है कि मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, यानी कि मैं भी इस ऊँट के बारे में कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। आओ इस पीपल के नीचे बैठकर ऊँट के विषय में बातें करते। और कहता है कि आओ इस पीपल का पेड़ होता है, इसके नीचे बैठते और आओ ऊँट के विषय में कुछ बातें करते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है और तीनों वहाँ बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति वो भागता हुआ आ रहा है और वो उनके पास आ जाता है। देव: उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है, लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। और कहता है कि देखो, उधर देखो, एक आदमी वो हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है और लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु यानी कोई कीमती वस्तु या फिर कोई कीमती चीज उसकी खो गई है जिसे वो ढूंढ रहा है। गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए, गोपी है वो उठकर व्यक्ति को देखता है। यह एक धनी व्यापारी है, इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं, बेचारा बहुत चिंतित है। और गोपी उठता है, उठ के उस व्यक्ति को देखता है और कहता है कि इसको देखते हुए लगता है कि एक धनी व्यापारी है, इसने रेशम के कपड़े पहन रखे हैं और बेचारा बहुत ही चिंतित है, यानी बहुत परेशान है। व्यापारी हाँफते हुए यानी सांस का भरा हुआ होता है। नमस्कार सज्जनों, उनसे नमस्ते करता है। मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है। और उन तीनों से पूछता है कि मेरा एक ऊँट खो गया, क्या आप लोगों ने उसे देखा है। तो हरि नमस्कार मित्र, उससे हरि भी नमस्कार करता है। क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है।
तो व्यापारी प्रसन्न होकर कहता, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, यानी वो एक टांग से लंगड़ा होता है। गोपी, क्या वे दाईं आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूंछ छोटी है। और वो कहता है कि मैं उसको आप ये भी बता सकता हूँ कि जो ऊँट है उसकी पूंछ छोटी है। व्यापारी, अरे ये भी सच है, ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? और व्यापारी जब वो देव पूंछ के लिए बोलता है, उसकी पूंछ छोटी, तो वो कहता है कि हाँ ये भी सच है, लेकिन आप मेरे ऊँट को बिना देखे उसकी विशेषता, उसकी जो गुण है वो आप कैसे बता सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया। और उस व्यापारी ने उन पर विश्वास नहीं किया। वो कहता है कि मुझे लगता है आपने मेरा ऊँट कहीं बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। और कहता है कि मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए, हम निर्दोष हैं इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। और हरि कहता है कि हम तो निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं, हमने कुछ भी गुनाह नहीं किया, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए, हमें राजमहल तक ले चलिए। और उनको वहीं जाना था। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। और तीनों मित्र और व्यापारी राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा सिंहासन पे वहां बैठे हुए हैं और व्यापारी और तीनों मित्र होते हैं वो राजा को प्रणाम यानी नमस्कार करते हैं। सिपाही, महाराज जी, व्यापारी कहता है कि इस तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया है। और सिपाही कहता है राजा से कि ये तीनों व्यापारी कह रहा है कि इन तीनों यात्रियों ने मेरे रास्ते में मेरा ऊँट चुरा लिया है। लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं। और ये तीनों कह रहे हैं कि हमने ऊँट को देखा ही नहीं। उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की और उसके पैरों के निशानों को देखा और उसे देखकर ही हमने उस ऊँट के विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहता है, यह तो बहुत रोचक घटना। और कहता कि यह तो बहुत ही रोचक, बहुत ही चमत्कारी घटना है। कोई बिना देखे कैसे बता सकता है? ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती है? नहीं, बिना देखे ऊँट की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में कैसे पता चल सकता है? हरि प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। और हरि बता देता है राजा को कि मैंने तो इसके 3 ही पैर देखे, पैरों के निशान देखे और उनसे मुझे 3 पैरों के निशान देखकर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई ये ऊँट है, ये एक पैर से लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए, वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? तो गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को ही खाया है। उसने दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह दाईं आंख से अंधा है। और गोपी ने भी बता दिया कि जब मैंने देखा कि ऊँट है वो रास्ते से जा रहा था तो उसने जो बाईं तरफ लगे हुए थे पत्ते थे वही पत्ते खाए हैं, बल्कि दाईं साइड में जो पत्ते लगे हुए थे वो पत्ते नहीं खाए। इसका मतलब ऊँट दाईं आंख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो। देव से अब तुम्हारी बारी। देव प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम था कि मच्छरों के काटने के कारण ही ये बूंदें गिरी हैं। यदि ऊँट की पूंछ लंबी होती तो मच्छर उसे नहीं काट पाते, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऊँट की पूंछ छोटी है। तो वो भी बता देता है ऊँट की विशेषता कि उस ऊँट की पूंछ है वो छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने ऊँट को न तो देखा है, न ही चुराया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो। अतः मैं तुम तीनों को अपने राज दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ।
तीनों व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, यानी कि महाराज अपनी बुद्धि से, तीनों व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि से राजा का मन जीत लिया और राजा ने तीनों को अपने राज दरबार में मंत्री के पद पे रख लिया। तीनों मित्रों को वहाँ नौकरी मिल गई। तो इसलिए व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।